आज कारपोरेशन इलेक्शन की उम्मीदवारी के ताल्लुक से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट लिस्ट पहली लिस्ट जाहिर की जा रही है। ये काम 2-3 रोज पहले होना था, लेकिन हमारी पार्टी के जिम्मेदार अब्दुल बाकी, उनके फर्जिंद इमरान बाकी का इंतकाल हम लोगों के लिए एक अजीम सानिया है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा खानदान जो तीसरी पीढ़ी साथी निहाल अहमद साहब के साथ काम कर रहा है, जो इस्माइल सागर के बाद अब्दुल बाकी और अब्दुल बाकी के बाद इमरान बाकी, ये हम लोग अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि मुसलसल वो ख़ानदान जो है निहाल साहब के चाहने वाले और हमारे लिए फ़ायदेमंद और शहर की खिदमत करने का काम करता था। एक ऐसा नौजवान जो मुसलसल अपने काम से लोगों का दिल जीता करता था, उसका अचानक इंतकाल होना ये समाजवादी पार्टी के लिए और शहर के समाजी सियासी तबके के लिए एक बड़ा झटका है। बहरहाल इलेक्शन का ऐलान हो चुका था और इलेक्शन के ऐलान बहुत कम वक्फे के इलेक्शन हो रहा है, इसमें रुका नहीं जा सकता। ये सानिया जो है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन काम करना है आगे, तो हम लोग ताखीर के बाद आज ऐलान कर रहे हैं। जैसा कि समाजवादी पार्टी का इस्लाम पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, हमारा एक फ्रंट बना जो मालेगांव सेकुलर फ्रंट है। मालेगांव सेकुलर फ्रंट बना। ये फ्रंट का बनना वो शहर में ओहदा पाने के लिए या सियासत में सबकत लेने के लिए ये फ्रंट नहीं है। इस फ्रंट का मकसद ये है कि मालेगांव शहर आज जो सियासी बहरान से गुजर रहा है, रहनुमाई की कमी है और मुसलसल फिरका परस्तों की नज़र जो है वो मालेगांव शहर के ऊपर लगी हुई, चाहे वो जन्म दाखिले का मामला हो, चाहे लैंड जिहाद का मामला हो। और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिरका परस्त पार्टियां मालेगांव शहर की कारपोरेशन पे राज करने के लिए खुफिया तौर पे या एलानिया तौर पे इत्तेहाद करके एक उन्होंने सोचा है कि ये तारीख बन जाए कि फिरका परस्तों का झंडा मालेगांव कारपोरेशन पे लहराया जाए। ऐसी उनकी कोशिश है। उसको रोकने के लिए और मालेगांव शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोग बड़ा कदम उठाए। नज़रियाती इख्तिलाफ होने के बावजूद भी इस्लाम पार्टी के साथ हमारा समझौता हुआ और हम ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर की आवाम इस बात को याद रखे कि ये इलेक्शन आम इलेक्शन की तरह नहीं है। ये इलेक्शन सिर्फ ओहदा और कारपोरेशन में कॉरपोरेटर्स की तादाद ज़्यादा है या मेयर बने सिर्फ इसलिए नहीं, ये मालेगांव शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। जन्म दाखिले में जो लोग परेशान हैं वो सिर्फ यहाँ तक महदूद रहेंगे ऐसा नहीं है। मामला ये है कि अगर 3400 लोगों का जन्म दाखिले कैंसिल हो जाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, तो ऐसे मौके पर एसआईआर का आना और वोटर लिस्ट में अगर हम 2002 की यादी में नाम बताते हैं लेकिन हमारा जन्म दाखिला ही कैंसिल है, तो उसको किस तरह वैलिड माना जाएगा। और दूसरा, बीजेपी ने जो कहा है कि वो ऐसे लोगों को जो एसआईआर में अपनी शहरियत साबित नहीं कर पाएंगे, उनका आधार कार्ड कैंसिल कर देंगे, उनका राशन कार्ड कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब है कि एक आदमी की गलती से, एक औरत की गलती से पूरा खानदान जो है वो एसआईआर में फंस सकता है। ये बहुत संगीन मसला है। मालेगांव शहर की एक बड़ी आबादी है जो बिना लेआउट बिन खेती की जगह पे रह रही है। एक उतारे पे कई कई लोगों के उतारे हैं। इसको लैंड जिहाद का नाम देकर फिरका परस्त हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मैं मानती हूँ सैकड़ों मसाजिद और मदारिस हैं, उन पर भी आफत आने की बात है। इसलिए हम लोग जो ये फ्रंट बनाए हैं, हमारा जो इत्तेहाद हुआ है वो इसलिए हुआ है कि मालेगांव शहर में आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की दोनों का काम हम मिलकर करेंगे। हम ये समझते हैं कि हम तालीमी और कानूनी मालूमात रखते हैं और हमारे साथी जो है वो दबंगई करके कानून को नाफिज करने में हमारी मदद करेंगे। इस बात पर हमने इत्तेहाद किया है। आज हम समाजवादी पार्टी के पहली लिस्ट जाहिर कर रहे हैं उम्मीदवारों की। इसमें प्रोफेसर अहमद अयूबी सर वो हैं जो प्रोफेसर रहे, प्रिंसिपल रहे। ये वार्ड नंबर 13 इस्लामपुरे से उम्मीदवारी कर रहे हैं। जायदा अशफाक अहमद ये वार्ड नंबर 14 से उम्मीदवारी कर रही हैं। ये सालों से तालीम देने का काम करती हैं और वो अजीम खिदमतगार है। अब अगर पूछेंगे उस इलाके में, नयापुरे में, तो लोग जानते हैं कि हर घर से उनका ताल्लुक़ है, तालीम याफ्ता हैं।
सबिया मुजम्मिल वफाती, वार्ड नंबर 14। सबिया मुजम्मिल वफाती खुद मौलमा है, वो माजी में भी कॉरपोरेटर रही हैं, उस समाजवादी पार्टी से वार्ड नंबर 14 में उम्मीदवारी कर रही हैं। यहिया अब्दुल जब्बार, वार्ड नंबर 16। यहिया अब्दुल जब्बार सालों से सामाजिक काम में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। शहर के ज़्यादातर लोग उनको जानते हैं उनकी खिदमत की वजह से। अंसारी जाहिदा बानो शकील अहमद, मगा मेंबर, वार्ड नंबर 16। इनके शौहर भी माजी में मेंबर रहे, काउंसिलर रहे हैं, वार्ड नंबर 18। उसके बाद यासीन सरदार, मुसद्दिका यासीन सरदार जो हैं वो आमिन सरदार की भतीजी, वार्ड नंबर 18 से। यानी आप ये समझिए कि शब्बीर सेठ खानवादे से हैं, शब्बीर सेठ की पोती। हम उनको सारे इख्तिलाफात के बाद सियासत में नई पहल होना चाहिए, तमाम लोगों को उन नज़रियात को ज़िंदा रखना चाहिए, इसलिए हमने कोशिश की कि शब्बीर सेठ खानवादे से भी हमारे पास लोग आएँ और वो मालेगांव जिस तरह माजी में उन्होंने एक तामीरात का काम किया है मुस्तकबिल में करने की कोशिश करें, इसीलिए हमने उनके घर की उनकी पोती को उम्मीदवारी दी है। अंसारी राहिल अहमद मोहम्मद हनीफ, वार्ड नंबर 19। राहिल हनीफ जो मैं जानती हूँ, मेरे बचपन में मैंने हनीफ मेंबर का वो 1991 की बॉडी में चुन के आए। उनका बड़ा काम था मालेगांव शहर में औसत भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार था म्यूनसिपलिटी के वक्त में, जब 300 से ज्यादा लोग कारपोरेशन म्यूनसिपलिटी की नाकिस दवाओं की वजह से मारे गए थे। उसके खिलाफ स्कैंडल इन्होंने निकाला था। जिम्मेदार हैं हमारी समाजवादी पार्टी के युवा के अध्यक्ष हैं। और आखिरी शान हिंद निहाल अहमद, वार्ड नंबर 3। ये हमारी 8 लोगों की 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है। ये लिस्ट आप देखिए, इसमें तजुर्बेकार, जहां ज़रूरत पड़ती है कानूनी मालूमात रखने वाले, ये ऐसी लिस्ट है जिसमें प्रोफेसर भी हैं, टीचर भी हैं, एक सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। हम ऐसी लिस्ट बनाए हैं, ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो शहर के लिए अपने आप में जो हुनर है, अपनी काबिलियत है, उसको शहर के लिए और पार्टी के लिए इस्तेमाल करें, ऐसी हमने लिस्ट ज़ाहिर की है। वार्ड नंबर 16 से यहिया अब्दुल जब्बार जी, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी उनका इस्लाम पार्टी के 4 कैंडिडेट दिए जी, ये समाजवादी पार्टी की लिस्ट है और समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यहिया अब्दुल जब्बार साहब को उम्मीदवारी दी है। गठबंधन वहाँ पे नहीं रही? नहीं, आप समझ लीजिए दोस्ताना गठबंधन। ये पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट कब आई? अब 1-2 रोज में दूसरी लिस्ट भी आई। देखो, गठबंधन जो है होता है ना, वो समझौते के लिए होता है और समझौते में बहुत कुछ समझना पड़ता है। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि जब हम ज़ाती फ़ायदा छोड़ के आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं कुर्बानी देने की बात आती है और जब कुर्बानी देने की बात आती है तो अक्सर जो है वो लोगों का नुकसान होता है। जो लोग काम करते हैं वो भी उस टिकट पाने से महरूम रह जाते हैं। मैडम, अगर जल्दी से जल्द सभी उम्मीदवारों के नाम अगर डिक्लेयर होते तो इनको भी वक्त मिलेगा काम करने के लिए, प्रचार करने के लिए। देखो कैसा होता है ना कि कुछ इलाकों में 1 से ज़ायद उम्मीदवार एक ही जगह पे होते हैं, तो वहाँ लोगों को समझा के ऐलान करना ये बेहतर होता है। और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो हर तरह का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। उन्होंने मुझे ये 8 लोगों की लिस्ट दी है जो मैं आप लोगों को बताई। समाजवादी पार्टी के कितने उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे? तादाद की बात ऐसी है कि एक मजमूई तौर पे शहर में उमूमी तौर पे चल रहा है कि हमारी इतनी सीटें उतनी सीटें, लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगी कि हमारी दोनों पार्टी का नजरिया ये है कि फिरका परस्तों को रोकने के लिए हम ये इत्तेहाद कर रहे हैं। अगर जरूरी लगता है कहीं कि हमारे सिंबल से हमारे गठबंधन को फायदा होगा तो वो कुर्बानी इस्लाम पार्टी देने के लिए तैयार है। और हमको जब उम्मीद तौर पे लगेगा कि उनके सिंबल से उम्मीदवार को फायदा है, तो ऐसा मैं अभी फिक्स आपको नहीं बता सकती कितनी सीटें हैं। मैं बोली कि गठबंधन की सियासत मजबूरी की होती है और मजबूरी जहाँ आती है वहाँ कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी पड़ती है। जिस वार्ड में और हमको एज ए निजी ताल्लुक
बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है लीडर को। लेकिन मैं ये बोल रही, ये इलेक्शन जो है ना, ये ओहदा पाने का या मेंबर बन जाने वाला इलेक्शन नहीं, ये शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। जब शहर के तहफ़्फ़ुज़ की बात आएगी, तो जहाँ मुझे भी कुर्बानी देने की ज़रूरत होगी, मैं भी ज़रूर दूँगी। जिस वार्ड में दो उम्मीदवार गठबंधन के रहेंगे, इस्लाम पार्टी और समाजवादी के, तो सिंबल अलग-अलग रहेगा कि एक ही सिंबल? नहीं, सिंबल हमारी जो बात ये हुई थी कि भाई उनके 2 सिंबल, हमारे 2 सिंबल रहेंगे। लेकिन आपसी बात ये हुई थी कि अगर उनका सिंबल होने से पैनल मजबूत होता है तो वो कर देंगे, और अगर हमारा सिंबल से मजबूत होता है तो वो कर देंगे। यहाँ सिंबल और निशान की लड़ाई नहीं है, यहाँ शहर को फ़िरका परस्तों की नज़र से बचाने की लड़ाई।